खाने पीने में नहीं सोचता, पूतना का स्वरूप है। देखो एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे जीवन में क्योंकि ये नरदेह मिली है ना, तो हमको एक सम्यकता और मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। विचार करना हमारी बात पर, एक सम्यकता का होना जरूरी है। कैसे? जैसे एक संत कहते हैं, बोलो पर बको मत, बोलो पर बको मत, खाओ छको मत, चलो थको मत, देखो तको मत। चारों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। बोलने के लिए कोई मना नहीं है, बोलिए, लेकिन विचार ये करो कि हमको कहां बोलना है और कितना बोलना है। ऑल टाइम हमने देखा है, आदमी की आदत क्या होती है, कोई पूछे या ना पूछे हम लगे अपनी सुनाने में। घर गृहस्थी में झगड़े क्यों होते हैं, परेशानियां खड़ी क्यों होती हैं? कोई नहीं भी पूछ रहा है तो भी अपनी सुनानी है। गलत है। हमें यह विचार करना है कि हमको कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना है। और जब भी बोलो तो ये विचार करके बोलो कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। बहुत बहुत, क्योंकि देखो एक बात कहूं, बाण किसी को लग जाए तो औषधि से वो घाव भर जाता है, पर प्यारे जीवन में किसी को वाणी का घाव लग जाए तो कोई भी औषधि ऐसी नहीं है जो उसको भर सके। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल। ये वाणी एक ऐसा विषय है जो अपने को पराया कर देती है, और यही वाणी पराये को अपना बना लेती है। प्रेम से कहो राधे राधे। अब बोलो तो सही। कथा में हम डूब जाते हैं ना, तो ध्यान नहीं रहता। बोला करो। तो वाणी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, तो बोलो पर बको मत। दूसरी बात, खाओ, कोई मना नहीं है, खाओ, प्रेम से खाओ, और छको मत। छकने का मतलब क्या है? जरा स्वाद लगा, जहां 2 की जगह वहां 4 खा गए, अगले दिन खाने लायक ही नहीं रहे। बोलो राधे राधे। डॉक्टर के पास। पर मैं आपसे एक निवेदन करूं, जिस चीज में स्वाद ज्यादा आए ना, उसे हमेशा कम खाना चाहिए। पक्की बात है। आप अगर जीवन में अच्छे रहना चाहते हो ना, स्वस्थ तंदुरुस्त, इस चीज पर विशेष ध्यान रखें। जिस चीज में आपको स्वाद पड़े उस चीज को कम खाओ। अच्छा, कम खाने का एक फायदा हो रहा है, तड़प बनी रहती है। और वो चीज को ज्यादा खा गए ना, जैसे कोई अभी सर्दियों का टाइम है तो होता है कि भाई गरम गरम गुलाब जामुन आया हमारे सामने, एक पीस खाया, अरे वाह कितना बढ़िया है। अच्छा, वो बढ़िया कब तक लग रहा है? जब तक जीभ पर नहीं आया तब तक बड़ा बढ़िया लगता है, अरे वाह कितना बढ़िया है। लेकिन जिह्वा पर आ गया, एक हमने खाया तो आधी तृप्ति हो गई, सामने वाला बोला एक और ले लो। आपने कहा बड़ा स्वाद है इसमें, तो लाओ एक और ले आओ। वो भी चटका गए हम, पा गए। अब तीसरा जब उसने बढ़ाया तो अब क्या कहते, नहीं भैया अब नहीं, पेट भर गया। जब तक मिला नहीं था तब कितनी श्रद्धा थी उसमें, कितनी तड़प थी उसके लिए कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जब मिला तो भैया उतना खाओ कि आपको तड़प बनी रहे, इतना ना खा जाओ कि अगले दिन खाने लायक ही ना बचो। इस बात पर विशेष ध्यान देना। खाओ पर छको मत। तीसरी बात है, चलो पर थको मत। चलने का मतलब क्या है? हम जो जीवन में यात्रा कर रहे हैं, जो घर गृहस्थी की ये यात्रा जो हो रही, घर गृहस्थी में हम लोग फंसे हुए हैं, तो जीवन भर हम क्या करते हैं? इन संसार के प्रपंचों की यात्रा करते 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 इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि अंत में प्रभु की ओर चलने के लिए हम कदम नहीं बढ़ा पाते। ऑलरेडी थक चुके हैं। पूरा समय तो लगभग हमने दुनिया को दे दिया, घर गृहस्थी को दे दिया, काम धंधे को दे दिया। अब जो समय थोड़ा बचा तो आपसे कहा गया भैया अब तो भजन करो, तो अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि हम भजन कर सके। चौथी बात है, देखो पर तको मत। कोई वस्तु
अच्छी लग रही है आपको, सुंदर है, स्वाभाविक है कि सुंदर का दर्शन किया ही जाता है। अब हमने दर्शन तो कर लिया, देख लिया, देखने के लिए मना नहीं है, देखो, देखने को कोई मना नहीं, क्योंकि सुंदर वस्तु हमेशा देखने के लिए बनी, आप देखिए। लेकिन तको मत, तकने का मतलब क्या है कि ज्यादा गहराई से देखें, ज्यादा ध्यान लगा करके देख लिए तो मन में क्या होगा कि हमें मिल जाए, होगा कि नहीं? कामना यही आएगी कि हमको मिले। और हमें पता है कि जो वस्तु हमारी नहीं है वो हमको नहीं मिलने वाली, और ज्यादा उसको हृदय में बसा लिया तो स्वाभाविक आपको कष्ट होगा, उससे ज्यादा आपको अटैचमेंट हो गया तो क्या होगा, कष्ट होगा। इसलिए सबसे अच्छी बात है देख लो, वाह बहुत सुंदर है, बस निकल लो। अब पता लगे कि हम मिल ही जाए, अब तो मिल जाए तो फिर क्या करोगे, सर ही पटकोगे भाई। इसलिए जीवन में सम्यकता होना आवश्यक है। तो हमेशा अपने आहार व्यवहार पर हमको विचार करना है।